प्राचीन काल में मधुरापुर नामक एक छोटे से राज्य में एक दयालु राजा शासक था, लेकिन उसका छोटा भाई जमींदार विक्रम सिंह अत्यंत लालची और क्रूर स्वभाव का था। विक्रम सिंह की नजर हमेशा धन, संपत्ति और सुंदरता पर रहती थी। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गरीबों को सताता था और उनकी संपत्ति हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। शास्त्रों में कहा गया है कि लालच और अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और ऐसा व्यक्ति अपने पतन की ओर तेजी से बढ़ता है। यही हाल विक्रम सिंह का भी था। वह अपनी सुख सुविधाओं और मनोरंजन में इतना डूब गया कि उसने नैतिकता और धर्म को ताक पर रख दिया। उसी राज्य में एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात अपने करघे पर सुंदर वस्त्र बुनता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मेहनत से जो थोड़ा बहुत धन मिलता, उसी से वह अपनी बुजुर्ग माँ और छोटी बहन का ख्याल रखता था। रामू का जीवन सादगी भरा था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। उसका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन की बात है, रामू रोज की तरह अपने करघे पर बैठकर कपड़ा बुन रहा था। उसी समय आकाश में एक दिव्य विमान में सवार होकर एक अप्सरा, जिसका नाम सूर्यमुखी था, पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई। सूर्यमुखी स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। वह अपने पिता इंद्रदेव के एक विश्वस्त सेवक नारद मुनि के साथ पृथ्वी के सौंदर्य का आनंद लेने आई थी। सूर्यमुखी ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, मैं पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच उनके साधारण जीवन को देखना चाहती हूं। मुझे उनके सुख दुख और उनकी मेहनत को समझना है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सूर्यमुखी, पृथ्वी पर मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा है, परंतु उनकी मेहनत और प्रेम में एक अनोखी सुंदरता है। चलो, मैं तुम्हें एक साधारण गांव दिखाता हूं। नारद मुनि सूर्यमुखी को लेकर मधुरापुर के उस गांव में पहुंचे जहां रामू अपनी झोपड़ी में कपड़ा बुन रहा था। सूर्यमुखी ने जब रामू को अपने करघे पर मेहनत करते देखा तो वह उसकी सादगी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुई। उसने देखा कि रामू की झोपड़ी छोटी और साधारण थी, फिर भी वह अपने काम में पूरी तरह से लीन था। सूर्यमुखी ने नारद मुनि से कहा, मुनिवर, इस बुनकर का जीवन इतना साधारण है, फिर भी उसके चेहरे पर संतुष्टि की चमक है। मैं इस मनुष्य के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूं और उसकी सादगी को और करीब से समझना चाहती हूं। नारद मुनि ने सूर्यमुखी को समझाया, पुत्री, मनुष्य लोक में जाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ के लोग भले ही साधारण हों, परंतु कुछ लोग लालची और दुष्ट भी होते हैं। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है तो मैं तुम्हें एक मानव कन्या का रूप दे दूंगा ताकि तुम इस गांव में रह सको। सूर्यमुखी ने उत्साह से स्वीकार किया और नारद मुनि ने उसे एक सुंदर मानव कन्या का रूप दे दिया। इधर रामू अपने करघे पर काम कर रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर कन्या उसकी झोपड़ी के पास खड़ी है। वह कन्या, जो सूर्यमुखी थी, रामू के पास आई और बोली, हे बुनकर, मैं एक यात्री हूं और इस गांव में नई हूं। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारी झोपड़ी में रह सकती हूं? रामू एक दयालु व्यक्ति था। उसने सूर्यमुखी की बात सुनी और अपनी मां से सलाह लेने के बाद उसे अपनी झोपड़ी में रहने की अनुमति दे दी। सूर्यमुखी ने रामू के साथ रहना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी से प्रभावित होकर उसका मन रामू की ओर आकर्षित होने लगा। कुछ दिनों बाद सूर्यमुखी ने रामू से कहा, हे रामू, तुम्हारी मेहनत और सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। रामू यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, हे कन्या, मैं एक गरीब बुनकर हूं। मेरे पास ना तो धन है और ना ही कोई वैभव। तुम इतनी सुंदर और गुणवान हो, तुम्हें मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से विवाह क्यों करना चाहिए? सूर्यमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, धन और वैभव क्षणभंगुर हैं। तुम्हारा चरित्र और मेहनत ही तुम्हारी असली संपत्ति है। मैं तुम्हारे साथ यह साधारण जीवन जीना चाहती हूं। रामू की मां ने भी इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी और गांव के मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से रामू और सूर्यमुखी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद सूर्यमुखी रामू की झोपड़ी में रहने लगी। उसने रामू की मां और बहन का बहुत ख्याल रखा
और घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगी। रामू का जीवन अब और भी खुशहाल हो गया। सूर्यमुखी ने कभी भी रामू की गरीबी पर शिकायत नहीं की और हमेशा उसका साथ दिया। एक दिन जमींदार विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव में घूम रहा था। उसकी नजर रामू की झोपड़ी पर पड़ी, जहां सूर्यमुखी बाहर बैठकर कपड़े सिल रही थी। उसकी सुंदरता देखकर विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसने सोचा, ऐसी सुंदर स्त्री इस गरीब बुनकर की झोपड़ी में क्या कर रही है? यह तो मेरे महल की शोभा बढ़ाने योग्य है। विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, इस बुनकर को मेरे पास लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सैनिकों ने रामू को जबरदस्ती जमींदार के पास ले गए। विक्रम सिंह ने रामू से कहा, हे बुनकर, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। वह मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहेगी। तुम एक गरीब बुनकर हो, तुम्हारे पास ऐसी स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। रामू ने क्रोधित होकर कहा, हे जमींदार, तुम भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन मेरी पत्नी मेरा सम्मान है। वह मेरे साथ वैदिक रीति से विवाह करके मेरी जीवन संगिनी बनी है। तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, ठीक है बुनकर, मैं तुम्हें 3 शर्तें देता हूं। यदि तुम इन्हें पूरा कर दोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास रहेगी, और यदि तुम हार गए तो तुम्हारी पत्नी मेरे महल में आएगी और तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। रामू उदास मन से अपनी झोपड़ी लौट आया और सूर्यमुखी को सारी बात बताई। सूर्यमुखी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे पास स्वर्गलोक की शक्तियां हैं और मैं तुम्हें इन शर्तों को पूरा करने में मदद करूंगी। पहली शर्त। अगले दिन रामू जमींदार के दरबार में पहुंचा। विक्रम सिंह ने अपनी पहली शर्त रखते हुए कहा, बुनकर, मुझे बताओ कि इस गांव में कितने घर हैं और प्रत्येक घर में कितने लोग रहते हैं। रामू ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं इसका जवाब लेकर आऊंगा। लेकिन यदि मैं आपकी शर्त पूरी कर दूं तो आपको भी यह गांव छोड़ना होगा। विक्रम सिंह ने हंसते हुए शर्त स्वीकार कर ली। रामू अपनी झोपड़ी लौटा और सूर्यमुखी को सारी बात बताई। सूर्यमुखी ने कहा, स्वामी, चिंता न करो, मैं स्वर्गलोक से नारद मुनि को बुलाती हूं, वह हमें इसका जवाब देंगे। सूर्यमुखी ने अपनी दिव्य शक्तियों से नारद मुनि को बुलाया और उनसे प्रश्न पूछा। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, इस प्रश्न का जवाब जमींदार को भी नहीं पता। तुम रामू से कहो कि वह जमींदार से कह दे कि मेरे हाथ की रेखाओं जितने घर इस गांव में हैं और मेरे दिल की धड़कनों जितने लोग उनमें रहते हैं। सूर्यमुखी ने यह जवाब रामू को बताया। अगले दिन रामू दरबार में पहुंचा और निर्भीकता से बोला, जमींदार, मेरे हाथ की रेखाओं जितने घर इस गांव में हैं और मेरे दिल की धड़कनों जितने लोग उनमें रहते हैं, यदि आपको सही संख्या चाहिए तो मेरी रेखाएं और धड़कनें गिन लीजिए। यह सुनकर विक्रम सिंह सन्न रह गया। दरबार में मौजूद लोग रामू की चतुराई पर हंसने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है बुनकर, तुमने पहली शर्त जीत ली, लेकिन अभी 2 शर्तें बाकी हैं। दूसरी शर्त। विक्रम सिंह ने दूसरी शर्त रखते हुए कहा, बुनकर, तुम्हें एक ऐसा कपड़ा बुनना होगा जो इस गांव की पूरी नदी को ढक सके। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। रामू उदास मन से घर लौटा और सूर्यमुखी को सारी बात बताई। सूर्यमुखी ने कहा, स्वामी, तुम चिंता मत करो, मैं स्वर्गलोक से एक दिव्य सूत लाऊंगी जिससे ऐसा कपड़ा बनेगा। सूर्यमुखी ने अपनी शक्तियों से स्वर्गलोक से एक चमत्कारी सूत मंगवाया जो इतना हल्का और मजबूत था कि उससे बना कपड़ा नदी को आसानी से ढक सकता था। उसने रामू को वह सूत दिया और कहा, इस सूत से कपड़ा बुनो, यह नदी को ढक देगा। रामू ने उस सूत से दिन रात मेहनत करके एक सुंदर और विशाल कपड़ा बुन लिया। अगले दिन वह उस कपड़े को लेकर नदी किनारे पहुंचा जहां विक्रम सिंह और गांव वाले पहले से मौजूद थे। रामू ने कपड़ा नदी पर डाला और वह पूरी नदी को ढकने लगा। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और रामू की जय जयकार करने लगे। विक्रम सिंह को अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा। विक्रम सिंह ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी शर्त रखी, बुनकर, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। जो जीतेगा वह इस गांव का स्वामी बनेगा और जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा।
रामू यह सुनकर घबरा गया। उसने सूर्यमुखी से कहा, प्रिय, मैं एक साधारण बुनकर हूं। मुझे युद्ध कला का कोई ज्ञान नहीं है। मैं इस शर्त को कैसे जीतूंगा? सूर्यमुखी ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, तुम चिंता मत करो। मैं स्वर्गलोक से एक दिव्य तलवार लाऊंगी जो तुम्हें युद्ध में विजय दिलाएगी। सूर्यमुखी ने नारद मुनि को बुलाया और उनसे मदद मांगी। नारद मुनि ने उसे एक चमत्कारी तलवार दी और कहा, पुत्री, इस तलवार को रामू को दे दो। जब वह इसे हाथ में लेगा तो उसमें स्वयं भगवान विश्वकर्मा की शक्ति आ जाएगी। सूर्यमुखी ने वह तलवार रामू को दी और उसे समझाया कि युद्ध के मैदान में इस तलवार को आत्मविश्वास के साथ चलाना। युद्ध के दिन रामू और विक्रम सिंह युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। विक्रम सिंह अपनी विशाल सेना और भारी हथियारों के साथ तैयार था, जबकि रामू के पास केवल वह चमत्कारी तलवार थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रामू ने तलवार को हवा में लहराया और उससे एक तेज रोशनी निकली जिसने विक्रम सिंह की सेना को भयभीत कर दिया। रामू ने तलवार से युद्ध लड़ा और एक एक करके सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। अंत में उसने विक्रम सिंह को भी हरा दिया। विक्रम सिंह ने हार मान ली और गांव छोड़कर चला गया। रामू और सूर्यमुखी को गांव का नया स्वामी और स्वामिनी घोषित किया गया। दोनों ने मिलकर गांव में सुख, शांति और समृद्धि लाई। सूर्यमुखी ने रामू का हर कदम पर साथ दिया और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्ची और निष्ठावान जीवन संगिनी पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि पत्नी अपने पति के साथ हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलती है तो कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। चरित्र और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति इनका सम्मान करता है उसका जीवन हमेशा सुख और सम्मान से भरा रहता है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।